ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये दो पार्ट दे रखे हैं। साइन 75 डिग्री की वैल्यू मुझे डायरेक्ट तो नहीं पता होती, लेकिन 75 डिग्री को मैं दो ऐसे एंगल्स में ब्रेक करूंगा जिनका सम करने पर तो 75 ही आएगा, बट उन एंगल्स पर मुझे वैल्यूज भी पता होगी। कैसे? देखो साइन 75 डिग्री है, आप साइन 75 डिग्री को लिख सकते हो ऐसा, साइन 30 प्लस 45 डिग्री। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, ठीक है। 30 प्लस 45 डिग्री क्या होता है? आप बोलोगे 75 होता है। मैंने कहा ठीक है। अब ये साइन ए प्लस बी की फॉर्म में आ गया, और साइन ए प्लस बी के लिए हमने आइडेंटिटी या ये फॉर्मूला सीख रखा है। साइन ए प्लस बी का क्या होता है आइडेंटिटी या फॉर्मूला? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी फॉर्मूले का हम यूज करने वाले हैं यहां पर। तो अब इसे मैं क्या लिख सकता हूं? साइन 75 डिग्री को, जो कि साइन ए प्लस बी की फॉर्म में, इसे हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री साइन 45 डिग्री। सही है, इतना लिख सकते हैं। इसी आइडेंटिटी का मैंने यूज करा है। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? आप बोलोगे भाई 1/2 होती है। मैंने कहा सही है। cos 45 डिग्री पर वैल्यू क्या आती है? आप बोलोगे 1/√2 आती है, ठीक है। बीच में साइन किसका है? अब यहाँ पे प्लस का। cos 30 डिग्री पर वैल्यू कितनी होती है? आप बोलोगे √3/2 होती है, और साइन 45 पर वैल्यू होती है 1/√2। आगे बढ़ते हैं। 1 देखो आपको पता है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, अपॉन में 2√2 आ जाएगा, प्लस ऐसे ही √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आएगा, अपॉन में 2√2 आ जाएगा। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को सिंपली ऐड कर लेना है। क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 प्लस √3/2√2। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई है भाई? यही आई है साइन 75 डिग्री की वैल्यू। ये आई है साइन 75 डिग्री की वैल्यू। तो पहला पार्ट हमने बहुत ही आसानी से यहां पर कर लिया। अब करना है सेकंड पार्ट को। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज कर लो, इसको नोट कर लो, फिर मैं हटाता हूं इसको, फिर सेकंड पार्ट को करते हैं। आपने नोट कर लिया होगा। अब करते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में हमें 10-15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 10-15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है तो 10-15 डिग्री लिख लेते हैं सबसे पहले। 10-15 डिग्री। अब हम 15 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं? हम ऐसा लिख सकते हैं 10-45 माइनस 30 डिग्री। भाई 10-45 माइनस 30 करेंगे तो 15 डिग्री आएगा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब ये 10a माइनस बी की फॉर्म में आ गया, और 10a माइनस बी के लिए हमारे पास क्या होता है? एक आइडेंटिटी है ये 10a माइनस बी का। क्या होता है ये? 10a माइनस 10b होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a 10b। ठीक हो गया? आप बोलोगे हाँ जी। ये आइडेंटिटी जो है ना, अब इसका यूज करेंगे क्योंकि ये 10a माइनस बी की फॉर्म में, 10a माइनस बी को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यही करने वाले हैं। 10-15 डिग्री इक्वल्स टू 10a की जगह पे देखो क्या है, a की जगह पे 45 है तो 45 डिग्री, माइनस 10b की जगह पे क्या है, अपने पास 30 है तो 30 डिग्री, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10-45 डिग्री 10-30 डिग्री। ठीक होगी बात? आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ेंगे। 10-15 डिग्री इक्वल्स टू 10-45 की वैल्यू क्या होती है? 1। 10-30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 अपॉन, ऐसे इधर 1 तो चल ही रहा है। 10-45 की वैल्यू 1, 10-30 की वैल्यू होती है 1/√3। सही होगी बात? अब करते हैं न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले 10-15 डिग्री इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारे पास? √3 माइनस 1 अपॉन √3 डिवाइडेड बाय, इधर नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में √3 प्लस 1 अपॉन √3। ठीक है, ये को थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। अब इसको भी थोड़ा प्रॉपर सेंटर में कर लेता हूँ यार, थोड़ा अजीब सा लग रहा है इनको। 10-15 डिग्री। अब इस √3 से ये √3 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आ गया 10-15 डिग्री इक्वल्स टू √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अब हमें एक चीज तो पता है ना, जब भी इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में आता है तो हम क्या करते हैं? रेशनलाइज करते हैं। तो यहां पर भी हम रेशनलाइज ही करने वाले हैं। तो रेशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे? √3
साइन बस अपोजिट कर देते हैं -1 अपॉन √3 -1। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के बाद अब देखो न्यूमरेटर को अगर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा हमारे पास, सेम है तो आपको पता है कि ये होने वाला है √3 - 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म में, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास, किसकी वैल्यू आ गई, 10-15 डिग्री की। अभी यहाँ पे नहीं रुकना है भाई, अभी हमने आगे बढ़ना है। नीचे अब जगह नहीं है तो मैं यहाँ साइड में कर रहा हूँ 10-15 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में तो आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो मतलब कितना आएगा -2√3 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे 3 होता है, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो हमारे पास कितना आ गया, √3 का स्क्वायर होता है 3 + 1 - 2√3 डिवाइडेड बाय 2, ऊपर हो गया 4 - 2√3 अपॉन 2, इधर चल रहा है भाई लेफ्ट साइड में 10-15 डिग्री, 10-15 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, देखो न्यूमरेटर से अब ले सकते हैं हम 2 कॉमन। अगर 2 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 2 - √3, 2 - √3 डिवाइडेड बाय 2, 2 से ये 2 कैंसिल, तो मतलब फाइनली हमारे पास 10-15 डिग्री की वैल्यू आ गई है 2 - √3। यही है हमारे पास 10-15 डिग्री की फाइनल वैल्यू। तो बच्चों बहुत आसान था, बस एक सिंपल सी आइडेंटिटी यूज करनी थी tan a - b की, और उसको हमने किया और बहुत ही आसानी से हमारे पास आंसर आ गया। देखने में लगता है कि यार ऐसा कर रहे हैं तो बहुत लेंदी है, बहुत टफ है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल आइडेंटिटीज है। ये पूरी एक्सरसाइज आइडेंटिटी पर बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूलेस आते हैं, आइडेंटिटीज आती हैं, तो आप बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हो। अगर नहीं आती तो थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।